Welcome student in Subhash English School online classes, class 5th, subject EVS. Today we are going to start lesson 10 Walls Tell Stories. आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे Walls Tell Stories. इसके अंदर दीवारें कहती है कहानियां. इसका मीनिंग ये हुआ, इस लेसन में हम एक गोलकुंडा, एक जगह है, एक फोर्ट है, किला है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके का था, वहाँ पर क्या क्या बना हुआ था, किस तरीके के अरेंजमेंट्स थे वहाँ पर, और हम उसके बारे में, सुंदर फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे. फर्स्ट है रीच्ड गोलकुंडा. अब गोलकुंडा जगह पर पहुंचे वो, और वो बात कर रहे हैं. एट लास्ट वी रीच्ड गोलकुंडा. वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विथ अस. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. हम गोलकुंडा जगह पर पहुंचे, हम बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे. दीदी हमारे साथ थी. दीदी हिस्ट्री की स्टडी कर रही थी, मतलब हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी. हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, जिसमें पास्ट के बारे में पढ़ाई की जाती है. तो वो उसकी पढ़ाई कर रही थी और वे सब भी उन दीदी के साथ में घूमने गए थे और उस जगह को एंजॉय कर रहे थे. शैलजा. अब यहाँ पर शैलजा कह रही है, सब आपस में बात कर रहे हैं. शैलजा, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. अब शैलजा कह रही है, ओ कितना बड़ा, कितना विशाल फोर्ट है ये, कितना विशाल किला है. श्रीधर कह रहा है, एंड सी एट वाटर हाइट इट इज बिल्ड. देखो ये कितना ऊंचा बना हुआ है, इसकी हाइट कितनी है. तो कल्याणी कह रही है, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. देखो क्या कभी तुमने इतना विशाल गेट देखा है. तो शैलजा कह रही है, इट मस्ट बी वेरी हैवी. आई वंडर्ड हाउ मेनी पीपल्स वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. अब कितना भारी गेट है ये, और मैं आश्चर्यचकित हूं कि इसको कितने लोग, इसको खोलने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी, खोलने और बंद करने के लिए इस गेट को. तो कल्याणी कह रही है, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स. देखो ये स्पोक्स मतलब होता है लोहे की जो आरा होती है या छड़े होती है, उनको बोलते हैं. तो वो कह रही है, लुक एट दिस शार्प आयरन. इस गेट पर जो तीखे वो आरे लगे हुए हैं उनको देखो. आई वंडर्ड वाई दे वर मेड. मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये कैसे बनाए होंगे, कैसे बनाए थे. शैलजा कह रही है, लुक एट दिस थिक वॉल टू. देखो इस मोटी दीवार को भी देखो. श्रीधर कह रहा है, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. मैंने कभी नहीं देखी है इतनी मोटी दीवारें. कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. आई वंडर्ड वाई. अब कल्याणी कह रही है कि यहाँ पर कुछ जगह पर राउंड शेप की दीवारें बनी हुई है. तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये क्यों बनाई गई है राउंड वॉल्स. तो दीदी बता रही हैं, दीदी कह रही हैं, दीज आर कॉल्ड बेशंस. इनको हम बेशंस कहते हैं. बेशंस मतलब बुर्ज भी बोलते हैं उसको. जो घुमावदार वॉल्स होती हैं फोर्ट पे, उनको बेशंस कहा जाता है. See, these are even higher than the wall. The outer wall of this fort has 87 bases, thick walls, a huge gate, and so many bastions, so many ways to ensure security. देखो ये जो फोर्ट होता है उसके ऊपर ही ऊपर वॉल पर बनाई जाती हैं, और ये राउंड होती हैं, और यहाँ पर 87 बेसेस बनाए गए हैं. मोटी दीवारें हैं, विशाल गेट है, और बहुत सारे बेशंस हैं. सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी. और ये सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं. वॉट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट. अब भी क्या देखते हैं फोर्ट के अंदर, तो वो चीज बता रहे हैं आपस में बात करते हुए. शैलजा कह रही है, आई वंडर्ड हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी. डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो डैट ही कुड लिव हियर. वो कह रही है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये फोर्ट कैसे बनाया गया होगा. क्या यहाँ पर राजा रहता होगा, राजा रहने के लिए बनाया है उसने ये किला. कल्याणी कह रही है, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687. अब यहाँ पर कल्याणी कह रही है कि देखो इस दीवार पर बाहर लिखा हुआ है कि ये कुतुब शाही सुल्तान का यहाँ पर शासन था,
और कितने समय तक था वो यहाँ पर ईयर बताया है। दीदी, अब दीदी कह रही है मच बिफोर डेट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूल्स लिव्ड हियर, कि 1200 साल पहले 1200 ईयर पहले ये जो फोर्ट है इसको मड से बनाया जाता था, मिट्टी से बनाया जाता था, और यहाँ पर अलग अलग सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया है। शैलजा, ओह लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट, देखो इस बोर्ड पर यहाँ पर इस फोर्ट का मैप दिया हुआ है, मतलब इस किले का नक्शा बताया हुआ है। श्रीधर कह रहा है दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। देखो यहाँ पर इस मैप में बताया है कि यहाँ पर कई सारे गार्डन्स हैं, खेत हैं, मैदान हैं, फैक्ट्रीज हैं, एंड सी देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड, और यहाँ पर और भी कई सारी जगह इस फोर्ट के अंदर है। शैलजा कह रही है डेट मीन्स डेट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल्स लाइक फार्मर्स, वर्कर्स मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर। अब शैलजा कह रही है कि यहाँ सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहता होगा, यहाँ पर उसके अलावा फार्मर्स किसान रहते होंगे, वर्कर्स काम करने वाले रहते होंगे, और भी कई लोग यहाँ पर रहते होंगे। कल्याणी कह रही है इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, यह तो एक पूरी तरीके से शहर बन गया है, एक कस्बा बन गया है। द सुल्तान्स पैलेस, अब सुल्तान पैलेस के बारे में पढ़ेंगी। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड गो, अब बाकी सब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। शैलजा, अब शैलजा कह रही है इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर, कि उस समय भी 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होती थी, मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग होती थी। कल्याणी कह रही है नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins, लेकिन अब ये जो बिल्डिंग है ये नष्ट हो गई है। ruins मतलब होता है नष्ट होना, खराब होना। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े हॉल्स होंगे और इसमें कितने सारे रूम्स होंगे। श्रीधर कह रहा है लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन, देखो दीवारों पर कितनी अच्छी कार्विंग की हुई है, मीन्स नक्काशी की हुई है। इट इज सो फाइन, ये बहुत अच्छी है। तो कल्याणी कह रही है वी ऑल्सो सा समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ, देखो यहाँ पर फाउंटेन भी बताया गया है जो कि छत पे लगा हुआ है। तो दीदी कह रही है यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज्ड टू फुल ऑफ वाटर, यहाँ पर कई सारे टैंक और फाउंटेन्स लगे हुए हैं जो कि फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए हैं। अब यहाँ पर व्हाट वाज इंजीनियरिंग, अब क्या इंजीनियरिंग थी वो बता रहे हैं कि थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल्स, आज के ज़माने में जो इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं तो क्या होता है वॉल्स पर नमी आ जाती है। एंड हियर सो लॉन्ग अगो देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, लेकिन उस समय कितने सालों पहले छतों पर फाउंटेन्स होते थे, फव्वारे लगे होते थे। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग, और ये बिल्डिंग देखकर ऐसा लगता है कि कितनी समझदारी के साथ इस बिल्डिंग को बनाया होगा। इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions come our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? अब इस इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है, कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं, और हम जैसे कि पानी को कैसे लिफ्ट किया जाता होगा, कैसे ले जाया जाता होगा, और हम ये सब चीजें कैसे गैस कर सकते हैं। वेयर इज ईस्ट वेस्ट, अब यहाँ पर बताया है एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट, कहाँ से सूरज उगता है, राइज होता है, एंड सेट कहाँ पर होता है। वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, what all is there to your west, also find out what places are to your north and south। अब आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर देखिए कि कौन सी साइड आपके ईस्ट है, कौन सी साइड वेस्ट है, और नॉर्थ किस साइड है और साउथ किस साइड है। तो यहाँ पर यही बताया है कि हमें डायरेक्शन देखना है। टेल एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकुंडा, ऑन द मैप एरो शोड ऑल द 4 डायरेक्शन। यहाँ पे आपको गोलकुंडा फोर्ट शो किया गया है और इसके अंदर सभी चीजें बताई हैं, और यहाँ पर हम कैसे
इन चीजों को देख सकते हैं, इंडिकेट्स दिए हैं। जैसे स्टेयर्स, तो स्टेयर्स को शो किया गया है इस तरीके से। बाउलीज अगर हैं तो यहाँ पर एक सर्कल में बताया गया है, जैसे हम ऊपर भी देख सकते हैं। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इन्हीं चीजों को देखना है। हॉज के लिए स्क्वायर बताया हुआ है, एंड दरवाजे के लिए ऐसा साइन दिया हुआ है। स्टोर फॉर गन पाउडर, अब गन और गन पाउडर कैसे कहाँ पर स्टोर की जाती थी वो शो किया गया है। एंड देन बाग, बगीचे वगैरह, पैलेस इससे शो किए गए हैं, और रोड डैश डैश से शो की गई है। तो इनको देखकर हम बता सकते हैं कि पैलेस में कहां पर क्या चीज है। अभी हमने फोर्ट का पिक्चर देखा, और फोर्ट के पिक्चर में हमने देखा कि हम किस तरीके से उनमें चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर सम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट है ए, इफ यू आर पिपिंग इनसाइड फ्रॉम बोधली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज खटोर हॉज। अगर आप बोधली दरवाजा के अंदर से देख रहे हैं तो, और आपको खटोर दरवाजे की तरफ देखना है, तो वो कौन सी साइड है। तो वहां पर पिक्चर के अंदर एरो बने हुए हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का। तो उससे हमें पिक्चर में पहले ये देखना पड़ेगा बोधली दरवाजा किस जगह है, और फिर हम खटोर दरवाजे की तरफ देखेंगे तो वो कौन से डायरेक्शन में, तो वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आपको सेल्फ घर पर भी देखना है। बी, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हॉज। अगर हम बंजारा दरवाजे से एंटर करते हैं तो हमें कटोरा हाउस जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन लेना होगा, वो किस डायरेक्शन में, कटोरा हाउस वेस्ट डायरेक्शन में है। सी, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। अब बाला हिसार से जब हमें मोती महल जाना है, ये सब उस मैप के अंदर राइट किए हुए हैं। आप जब उसको ध्यान से देखोगे मैप को बुक में पेज नंबर 91 पर, तो आपको सभी चीजें अच्छे से दिखेंगी और आप खुद भी फाइंड कर सकोगे। तो बाला हिसार पर पहुंच, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। बाला हिसार से मोती महल पहुंचना है तो हमें कौन से डायरेक्शन में जाना होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। डी, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। अब हमने नीचे इंडिकेट्स बताए हैं, उसमें बताया है कि दरवाजा शो किया गया है कुछ साइन बनाकर, तो हमें वो साइन देखकर देखना है उसमें कि कितने दरवाजे, कितने गेट्स बने हुए थे। तो 9 गेट्स बने हुए हैं, आप काउंट कर सकते हो पिक्चर में। ई, काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन फोर्ट। अब पैलेसेस मतलब महल, कितने महल हैं, तो महल का इंडिकेशन भी, पैलेस का इंडिकेशन भी वहां पे दिया हुआ है साइन। हमें वो देखकर काउंट कर सकते हैं कि वहां पर कितने पैलेस बताए हैं। तो वहां पर 5 पैलेस हैं। एफ क्वेश्चन, व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट में किस तरीके का पानी का अरेंजमेंट था, क्या वहां पर जैसे कि वेल, टैंक्स, स्टेपवेल ये सब थे। तो हम देख सकते हैं कि वहां पर बाउलीज थी और हॉज थे। वहां पर वेल और टैंक्स का नहीं शो किया गया है, वहां पर किसका शो किया है, बाउलीज और हॉज। 5 बाउलीज थी और 3 हॉज थी। ऑन द मैप 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meter on the ground, now 10. On the map, the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaja is dash centimeter. अब बाला हिसार से फतेह दरवाजा कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, इन दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसलिए ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी 880 मीटर्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 110 दिया है तो 8 सेंटीमीटर का 880 मीटर्स डिस्टेंस होगा। हाउ फार इज मकई दरवाजा फ्रॉम फतेह दरवाजा। मकई दरवाजा फतेह दरवाजा से कितनी दूर है, तो अबाउट 1000 मीटर्स दूर है। वाई दिस अटैक्स। अब अटैक्स क्यों होते थे, अटैक्स मतलब हमले। यहाँ पे पिक्चर में शो किया है कि किस तरीके से अटैक करते थे वो। तो वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन, वी रैन अप द स्टेप्स। अब जब हम बात ही कर रहे थे तो श्रीधर ने हमें बुलाया
कि देखो कितनी बड़ी बंदूक है, और हम दौड़ते हुए उसको देखने के लिए गए। शैलजा कह रही है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, यह तो सुल्तान की बड़ी गन होगी। तो दीदी बता रही है दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब, यह औरंगजेब के द्वारा यूज की जाती थी। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। वो बड़ी बड़ी गनों के साथ, कैनन्स के साथ वो वहां आया था, लेकिन वो फोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाया। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, और उसको 8 महीने तक फोर्ट के बाहर ही कैंप लगाकर रुकना पड़ा। शैलजा कह रही है वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, कि ये आर्मी के साथ दिल्ली के रास्ते से क्यों आया था। तो दीदी बता रही है इन दोज डेज एम्परर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attached them. तो अब दीदी बता रही हैं कि इन दिनों में जो एम्परर और जो शासक होते थे और जो राजा होते थे, वो कई ट्रिकों से छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते थे, और वो उसको या तो फ्रेंडशिप, दोस्ती के द्वारा मिलाते थे, या फिर फ्लैटरी, कुछ चालाकी के साथ मिलाते थे, धोखा दे के मिलाते थे, या फिर कई फैमिलीज, कई छोटी जगहों पर जो शासक की मैरिज वगैरह करके, शादियों से भी उनको छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते थे। एंड वेन नथिंग एल्स वर्कड दे ऑल्सो अटैक्ड देम, और जब इन तीनों से कोई बात नहीं बनती थी, ये कोई काम नहीं आती थी चीजें, तब वे अटैक करते थे, हमला करते थे छोटे राज्यों पर, उनसे अपने राज्य में मिला लेते थे। तो कल्याणी कह रही है वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर एंड बिग गन्स। तो फिर औरंगजेब की आर्मी जो है वो एंटर क्यों नहीं कर पाई, उसके पास तो बड़ी बड़ी गन्स थी और बहुत सारे सैनिक थे। तो शैलजा बता रही है डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स in the map there is a long deep ditch along the wall, how could the army enter। अब शैलजा कह रही है कि did not see, क्या तुम्हें इतनी मोटी दीवारें नहीं दिख रही है कि वो सेना कैसे अंदर जाती, और फोर्ट के बाहर डिचेस बने हुए, खड्डे बने हुए थे, खाइयां बनी हुई थी, जिसके कारण कोई भी सेना उस पर हमला न कर पाए। तो वो कैसे अंदर जा सकती थी उनकी आर्मी। तो श्रीधर बता रहा है इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेशंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वाज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। अगर औरंगजेब की जो सेना थी उसने डिफरेंट साइड से अंदर घुसने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो सैनिक हैं वो बेशल से उनको दूर से ही देख लिया करते थे, और उनके लिए इसलिए औरंगजेब की सेना को हमला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कल्याणी, अब कल्याणी कह रही है इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स। सोचो कि आर्मी के पास हॉर्सेस, एलिफेंट्स और बहुत सारी गनों के साथ है। हियर द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड, और सुल्तान भी तैयार रहता था हमेशा। तो शैलजा कह रही है ओ नो, हाउ मेनी पीपल्स एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स। अब वो कह रही है कि बहुत सारे सैनिक होते थे, और जब ये आपस में अटैक करते थे, हमला करते थे, तो कई लोग इस लड़ाई में मारे भी जाते थे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव फाट, तो वो कह रही है कि क्यों लोग वहां पर अटैक करते थे और क्यों युद्ध करते थे। अब श्रीधर कह रहा है गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, दीज डेज मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम, अ सिंगल बम कैन कॉजेज सो मच डिस्ट्रक्शन। कि उस जमाने में तो गन और कैनन्स होती थी, लेकिन आज के जमाने में कई देशों के पास न्यूक्लियर बम्स होने लगे हैं, और जब ये एक बमों को जब ये यूज करते हैं ये वार के अंदर, तो बहुत सारा नुकसान होता है। When there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, दीदी asked us to wait at the king palace
शी हरसेल्फ वेंट टू द फतेह दरवाजा। दीदी ने कहा कि तुम यहीं किंग पैलेस में रुको और मैं फतेह दरवाजा पे चली गई दीदी। अ वाइल लेटर वी हियर दीदी वॉइस। थोड़ी देर बाद हमें दीदी की आवाज़ सुनाई दी। अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, कि मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, और मुझे म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ्ड, वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदी वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार। और हम सब हंसे और हम आश्चर्यचकित थे कि दीदी की आवाज़ हमें कैसे सुनाई दे रही है। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा वॉट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग पैलेस। तो कैसे ये आवाज़ वहाँ तक आ रही थी? तो पहले जो फोर्ट में थी, फोर्ट में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी फतेह दरवाजा से अगर बोलता था या कहीं दूसरी जगह से बोलता था तो फोर्ट में उसकी आवाज़ आती थी। तो इस तरीके से दीदी की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, पानी के लिए क्या अरेंजमेंट रहता था यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है। द पिक्चर शो हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। उन दिनों की ये बहुत पुरानी पेंटिंग है और इसमें शो किया गया है कि पानी को कैसे लिफ्ट किया जाता था। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? क्या यहाँ पर बुलक्स को यूज किया जाता था? यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रोड moves when the bullocks move, in which direction would the toothed wheel move. Look, this pole show under the ground joined with another wheel which has a number of pots on it. अब यहाँ पर बताया है कि पानी कैसे लिफ्ट किया जाता था। तो यहाँ पर ये ड्रम होता था, बुलक घूमती थी तो ये टूथेड व्हील घूमता था, और यहाँ से ये जो बकेट्स हैं ये जब सर्कल में आती थी तो ये वन बकेट में पानी फिल होता था और फिर वो यहाँ पर भरता था और यहाँ से वो आगे पास होता था, मतलब नहरों में जाता था पानी। वॉट अ सैड साइट। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बताई हैं, उनके बारे में बात हो रही है। टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर ओन इको वी वर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब। जब हम इस मेहराब से गुजर रहे थे तो जब हम बात कर रहे थे या कुछ सुन रहे थे तो आवाज गूंज रही थी। अब यहाँ पर पिक्चर्स आपको बताई हुई हैं। अब आगे श्रीधर क्या कहता है वो देखेंगे। श्रीधर, ओ द ब्रिज फील्स सो कूल इन दिस टनल। इसमें से जब हम निकल रहे हैं इस मेहराब में से, सुरंग में से, तो यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हियर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल्स इज लाइक। देखो इस बोर्ड को, परंतु लुक व्हाट द वॉल्स इज लाइक, पर दीवारें कैसी दिख रही हैं। तो शैलजा कह रही है, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय। इट हैज बीन किंग एंड क्वींस, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, वार एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। यहाँ पर दीवारों पर कई राजाओं की, रानियों की, हॉर्सेस की, एलिफेंट्स की और कई युद्धों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, लेकिन ये बहुत कई साल हो चुके हैं इनको और बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए ये स्पॉइल्ड हो गई हैं, अब थोड़ी खराब हो रही हैं। तो कल्याणी कह रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को क्या मजा आता है यहाँ पर दीवारों पर अपने नाम लिखने में, ये क्यों इन वॉल्स को खराब करते हैं। उसके बाद वो सब कहाँ जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं। गोइंग टू द म्यूजियम, म्यूजियम देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पिक्चर में शो किया है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पर बहुत पुरानी चीजों को संभाल कर रखा जाता है। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रंस ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। गोलकोंडा जाने के बाद में वो हैदराबाद के एक म्यूजियम में गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर। यहाँ पर बहुत पुराने आइटम्स यहाँ रखे गए थे। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड द गोलकोंडा वाज डग लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वार्ड एक्सेट्रा। वहाँ पर कई तरह के पॉट्स रखे हुए थे, पुराने ज्वेलरीज रखी हुई थी और तलवारें रखी हुई थी। अब शैलजा कह रही है, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमारी। ये टूटे हुए पॉट्स के टुकड़े अलमारी में क्यों रख रखे हैं।
सी डेट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, देखो ये छोटी प्लेट कांसे की बनी हुई है। डेट ब्लू पीस सीम्स टू बी अ मेड ऑफ सेरेमिक, और देखो ये नीले कलर का ब्लू कलर का जो पीस है वो क्ले का बना हुआ है। तो दीदी कह रही है इट इज थ्रू ऑल दीज थिंग्स डेट वी केम टू नाउ हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, कि ये चीजें हमें ये शो करने के लिए बताई हैं कि हमें जानकारी हो कि उस समय में लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें यूज करते थे। वॉट दे यूज्ड एंड वॉट थिंग्स दे मेड, वो चीजें किससे बनी हुई होती थी और वो किस प्रकार उनको यूज करते थे। इफ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर हाउ वुड यू नाउ सो मच अबाउट दोज टाइम्स, अगर ये चीजें संभाल कर नहीं रखी जाती तो आज हमें उन पहले की चीजों के, पहले की हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता कि वहां पर फोर्ट में क्या क्या होता था। मेक योर ओन म्यूजियम, अपना एक म्यूजियम बनाओ। यहाँ पर कुछ बच्चों ने मिलकर बनाया है, वो बताया है। रजनी टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल, रजनी गवर्नमेंट स्कूल मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में पढ़ाती है। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, वो अपने क्लास के बच्चों के साथ में, शी हैज कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज, उसने सभी हाउसेज से पुरानी जो चीजें रखी हुई है उनको कलेक्ट किया है बच्चों से मंगवाकर। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, लॉक, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर, पॉट एक्सेट्रा। अब उनमें पुरानी चीज़ों में पुरानी स्टिक्स, छड़ियाँ मंगवाई, लॉक पुराने ताले मंगवाए, पुराने अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर, लकड़ी की स्लीपर्स जो चलती थी वो मंगवाई। दे ऑल्सो सा वॉट थिंग्स दीज थिंग्स लुक लाइक टूडे, और बताया है कि आज की चीज़ें किस तरीके की दिखती हैं और पहले की कैसे दिखती थी। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, उन्होंने मिलकर एक एग्जीबिशन लगाई विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड कैम टू सी यू कुड ऑल्सो डू दिस, और लोग उन्हें देखने के लिए वहाँ पर आए और आप भी ऐसा एक म्यूजियम बना सकते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, दिस पेंटिंग इज 500 ईयर्स अगो, ये पेंटिंग जो बताई शो की गई है ये 500 साल पहले की पेंटिंग है। इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और यहाँ पर बताया है कि ये आगरा का किला है उस तरीके से कंस्ट्रक्टेड की गई है। वॉट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, यहाँ पर किस प्रकार के लोग काम करते थे। हाउ मेनी मेन्स एंड वुमेन्स आर वर्किंग, कितने लोग यहाँ पर काम करते थे। सी हाउ दे आर टॉकिंग द ह्यूज पिलर अप अलॉन्ग द स्लोप, कैसे ये पिलर्स को स्लोप कैसे ले जाते थे। इट इज ईजियर टू लिफ्ट हैवी थिंग्स स्ट्रेट अप और अलॉन्ग अ स्लोप, क्या इस स्लोप पर ऊपर ले जाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए चीजों को आसानी से ले जाया जा सकता था। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन द मशाक, और क्या यहाँ पर लोग जो हैं वो मशाक के अंदर पानी ले जाते थे। तो ये सब इस पिक्चर में शो किया है और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आपको खुद फाइंड करने हैं। थैंक यू।